शेयर बाजार ने तेजी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 71,500 का बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। निफ्टी भी 21,500 के करीब पहुंच गया है। मंगलवार को भी शेयर बाजार अपना दम दिखाते नजर आए हैं। दोपहर में सेंसेक्स 190 अंक चढ़कर 71,506 के लेवल पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी भी करीब 50 अंक चढ़कर 21,466 के लेवल पर था। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाने के लिए बेकरार हो रहे हैं, लेकिन तेजी के इस दौर में एक शेयर जो इन्वेस्टर्स की आंख का तारा बना हुआ है, वो सरकारी सेक्टर की कंपनी का शेयर है। इसका नाम है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 2023 तो जैसे समझिए इसी शेयर के नाम रहा है। ताबड़तोड़ रिटर्न से इसने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। मंगलवार यानी 19 दिसंबर का दिन भी इसी शेयर के नाम रहा। हर रोज तेजी के नए रिकॉर्ड बनाने वाला शेयर कारोबार के दौरान 7% चढ़कर 101 रुपए 30 पैसे के हाई पर पहुंच गया। पहली दफा इस शेयर ने 100 रुपए का बड़ा पड़ाव पार किया। इतना ही नहीं, 101 रुपए 30 पैसे का लेवल इसका अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। दोपहर के कारोबार के दौरान IRFC का शेयर 6.15% उछलकर 100 रुपए 15 पैसे पर कारोबार कर रहा था, जबकि सोमवार को ये शेयर 94 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ था। IRFC के शेयर 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। इस शेयर के रिटर्न की बात करें तो महज 5 दिन में ही ये शेयर 18.5% रिटर्न दे चुका है। एक महीने में ये 31.27% का उछाल दर्ज कर चुका है। आप ये जानकर भी हैरत में पड़ जाएंगे कि महज 6 महीने में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 202.88% का शानदार रिटर्न देकर मोटी कमाई करा दी है। 2023 में अब तक इसका रिटर्न 203% से ऊपर का है। IRFC का IPO जब 2021 में आया था, तब इसका इश्यू प्राइस 26 रुपए का था। शेयर बाजार में ऐसा मल्टी बैगर शेयर शायद ही कहीं ढूंढने को मिले। ये तो थी इस शेयर के परफॉर्मेंस की बात। अब इस कंपनी की बात करते हैं और ये बताते हैं कि आखिर इसमें तेजी की बड़ी वजह क्या है। असल में IRFC एक PSU है और ये रेलवे की फाइनेंसिंग इकाई है। IRFC रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मुहैया कराती है। हाल के सालों में मोदी सरकार का रेलवे सेक्टर पर बढ़ा हुआ फोकस रेलवे के लिए वरदान साबित हुआ है और इसी वजह से RVNL से लेकर राइट्स तक रेलवे सेक्टर की सभी कंपनियों के शेयर खूब चमके हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में रेलवे कैपेक्स में 91% उछाल आया है। इससे इन शेयरों को बूस्ट मिला है। सरकार ने बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यही नहीं, रेलवे से जुड़े फील्ड्स में FDI फ्लो 123 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसी सेक्टर के लिए अगला बड़ा ट्रिगर 2024 में होने वाले आम चुनाव है। अगर मोदी सरकार की वापसी इलेक्शन में होती है तो इससे एक बार फिर से रेलवे स्टॉक्स में फिर से तेजी दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर शेयर बाजार की तेजी और सरकारी स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स के भरोसे के बूते IRFC ने इस साल इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये शेयर आगे भी तगड़े रिटर्न दे पाएगा या नहीं।